हेलो दोस्तों, आज अकबर बीरबल की कहानी में हम सुनने वाले हैं भाई जैसा भाई। बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हुआ था। क्योंकि वह बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें माँ का दूध का दरखास्त थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दूधमुहा था। वह नन्हे अकबर को भी दूध पिलाने का राजी हो गई। दासी का वह पुत्र अकबर दोनों साथ साथ दासी के दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसीब था। क्योंकि हुसीब वह अकबर ने एक ही स्त्री का दूध पान किया था इसलिए वो दूध भाई हो गए थे। अकबर को भी लगाव था हुसीब से। समय बीतता रहा, अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसीब एक मामूली दरबारी तक बन नहीं पाया। उसकी मित्रता जुआनियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उनके साथी थे जो पैसा फिजूल में बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसीब के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा नहीं था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने के कहा। हुसीब ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी कर ली थी। हुसीब के दरबारियों में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अर्स के बाद हुसीब को देख बादशाह बेहद खुश हुए। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसीब को अकबर ने दरबार में नौकरी दी। रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटा रकम महीने उसको मिलती थी। अब हुसीब की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हो तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएगी, बादशाह ने हुसीब से कहा। तब हुसीब ने जवाब दिया, अपने अब तक जितना भी दिया वह काफी है। सही जीवन बिताने के लिए बादशाह सलामती अपने मुझे इज्जत दी, बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए ये भी फख्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए हो सकता है मुझे। कहते हुए उसने सिर झुलाया। ओंठों पर आसान भरी मुस्कान थी लेकिन लगता था उसे कुछ भी और चाहिए। वह बोला, मैं महसूस करता हूँ कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी ख्वाहिशें हैं कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है वैसा ही मुझे भी एक कोई सलाहकार देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसीब की तरह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसीब मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन में के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसीब का मन बहला सके और वह बातूनी न हो, पर जो भी वो बोले नपा तुला बोले। उसकी बात पर कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समझ गए न कि क्या चाहता हूँ। पहले तो बीरबल समझ ही न पाए कि बादशाह ऐसा क्यों कहते हैं। उसे हुसीब की ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। जी हुजूर, बीरबल ने बोला, अब चाहते हैं कि
मैं ऐसा आदमी खोज कर लाऊं जो मेरे जैसा हो। ठीक है, समझो, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हुसीब भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते थे और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध कराए। लेकिन बीरबल को हुसीब की बात यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था, लेकिन हुसीब ने इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए। तभी पास में की पशुशाला में सांड के रभाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो? बीरबल अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है। बादशाह सलामत बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ के दूध पीकर बड़े हुए हैं। गौ माता का दूध पीकर, इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है। दूध भाई यह बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हुसीब को दे दो। मेरे भाई जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बीरबल भी जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये कहानी से आप क्या सीखते हैं और कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहें, अपना प्यार दिखाते रहें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल